Good morning, my dear student. Myself Saurabh Srivastava started going to teach you today history, chapter number 7. Chapter number 5, which I am going to discuss. The name of this chapter is Architecture as Power. And today is the part 3 of this chapter. And today's topic, which I am going to discuss, is Indo-Islamic style of architecture. The topic is Indo-Islamic style of architecture. Style of architecture. Today's topic. Okay. So let's begin. After the coming of the Muslims, Indian craftsmen were employed to build Islamic monuments in India. जैसे ही मुस्लिम लोगों का शासन इंडिया में शुरू होता है, वैसे ही इंडियन क्राफ्ट्समैन जो थे उन्होंने उन लोगों के अकॉर्डिंग मोनूमेंट्स यानी कि मोनूमेंट्स को बनाना शुरू कर दिया। उनकी ट्रेडिशनल स्टाइल क्या थी? अब तक इंडियन क्राफ्ट्समैन की ट्रेडिशनल स्टाइल थी क्या? हिंदू मंदिरों को बनाना, बुद्ध मंदिरों को बनाना, जैन मंदिरों को बनाना। लेकिन जैसे ही अरब लोग यहाँ पर आए, वैसे ही अरबी स्टाइल में और पर्शियन स्टाइल में मंदिरों को बनाना बिल्डिंग्स को बनाया जाने लगा। ठीक है, दिस गेव राइज टू द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसी के कारण इंडिया में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का विकास यानी कि डेवलपमेंट हुआ। ओके, आर्क्स एंड डम्स। ओके, तो आर्क्स का मतलब होता है कर्व्ड स्ट्रक्चर बिल्ड यूजुअली ओवर ओपनिंग सच एज डोरवेज, विंडोज और गैप्स बिटवीन पिलर्स। आर्क्स, ARCHES, टर्म्स को समझिए। ARCHES, आर्क्स का मतलब होता है कि जैसे कोई विंडो है तो विंडो पे कुछ ऐसी डिजाइन का बना होना, या फिर गेट पे ऐसी डिजाइन का बना होना, इसको आर्क्स बोला जाता था। ठीक है। सेकंड इज और ये आर्क्स जो होते थे वो इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर को शो करते थे। द आर्क्स ऑफ द अर्ली सुल्तानेट पीरियड आर कॉर्बेल आर्क्स, और इस आर्क्स के डिजाइन को कॉर्बेल, CORBEL, कॉर्बेल आर्क्स बोला जाता था। In this, the stone slab on either side of an opening are arranged like overturned steps with made at the top. मतलब कि पत्थर को ऐसे रखा जाता था कि पत्थर के डिजाइन क्या ऊपर जाके ये मिले, एक यहाँ से स्टोन, एक यहाँ से स्टोन, दोनों जाके मिलके और इस डिजाइन को क्रिएट करते थे। अगला है the true arc is designed to bear very heavy loads. जो सही वाले आर्क थे यानी कि उसको ट्रू आर्क बोला जाता था, वो बहुत बड़े बड़े लोड को सहने के लिए यानी कि हैवी लोड होते थे उसके। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट, इसको डेकोरेटिव एलिमेंट की तरह भी यूज किया जाता था। इट इज बिल्ड और टेम्परिंग ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स राइजिंग अ कर्व फ्रॉम बोथ साइड। ओके, तो ये आपका, अगर इसको आप देखना चाहें तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। देख रहे हैं ये डिजाइन देखिए, एक स्टोन, दो स्टोन, तीन स्टोन रखा गया ना, और एक स्टोन से ही डिजाइन बनाई गई, और इसको की स्टोन कहते थे। मतलब ये थोड़ा डिजाइनदार है, गोल गोल ऊपर से है ना, इसको की स्टोन बोला जाता था। बात समझ में आ रही है? Another important feature of the Indo-Islamic architecture is the dome, जिसको हेमिस्फेरिकल रूफ बोला जाता है। मतलब छत जो होती थी ना, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होती थी, ऐसे गोल होती थी। ठीक है, ये भी इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में डम बोला जाता था, DOME। ठीक है, मेडिवल बिल्डर्स डिजाइंड इंटरसेक्टिंग आर्क्स टू द सपोर्ट लार्ज डम्स। बड़े बड़े डम्स को सपोर्ट करने के लिए इसके किनारे स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। कहने का मतलब पहले ऐसे बनाए जाते थे, ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे गोल बनाया जाता था। ठीक है, अब है बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या यूज होता था। तो बिल्डिंग मटेरियल में आपको द आर्किटेक्ट्स ऑफ द स्लेव एंड खिलजी डायनेस्टी मेड वाइड यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। आर्किटेक्ट्स, ठीक है ना, आर्किटेक्ट्स ऑफ स्लेव्स और खिलजी डायनेस्टी के जो आर्टिकल थे, मतलब इन दोनों ने लाल पत्थर का यूज किया था, लाल बालू पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन का यूज किया था। द मुगल आर्किटेक्ट यूज्ड व्हाइट मार्बल इन एडिशन, जबकि मुगल एम्पायर में जो राजा थे उन्होंने सफेद संगमरमर यानी कि व्हाइट मार्बल का यूज अपनी बिल्डिंग को बनाने के लिए किया था। द सीमेंटिंग मटेरियल वाज यूजुअली मेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन पाउडर एंड स्टोन चिप्स। जो सीमेंट के मिक्सचर थे वो मेनली दो चीजों से बनाए जाते थे, लाइमस्टोन यानी कि चूने पाउडर, और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, चिप्स। इन प्लेसेस लाइक बंगाल एंड कश्मीर, बंगाल और कश्मीर जहां पे वेयर स्टोन वाज नॉट अवेलेबल, जहां पे स्टोन आसानी से अवेलेबल नहीं था, बिल्डर्स छोटी छोटी ईंटों से बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बनाते थे। तो आगे का टॉपिक है डेकोरेशंस। तो फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इंक्लूडिंग हिंदू
motifs like the bell and the swastik and the lotus were used to decorate building surfaces. मतलब बिल्डिंग को सजाने के लिए मेनली उस पर फ्लोरल डिजाइन बनाए जाते थे, ठीक है ना। वो डिजाइन कैसे होते थे? स्वस्तिक के डिजाइन होते थे, बेल के डिजाइन होते थे, लोटस गुलाब कमल के डिजाइन होते थे, सब चीजें। ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स वेर अवॉइडेड इन कीपिंग विद इस्लामिक ट्रेडिशन। मतलब ह्यूमन मतलब इंसानों की जो फिगर्स थे वो नहीं ड्रॉ किए जाते थे, ठीक है। पासेस फ्रॉम द कुरान वेर ब्यूटीफुली कवर्ड कार्व्ड ऑन द वॉल्स। जबकि कुरान की जो कुछ डिजाइन्स थी उनको भी दीवार पे बहुत अच्छे से बनाया जाता था, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया आपको। अब हम पढ़ते हैं मॉस्क्यू के बारे में। MOSQUES, MOSQUES, मॉस्क्यूज के बारे में। मॉस्क्यू को हिंदी में मस्जिद कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मुस्लिम रूलर्स इन इंडिया बिल्ड मॉस्क्यू टू शो देयर डिवोशन टू गॉड। मुस्लिम लोगों ने इंडिया में मस्जिद इसलिए बनाई थी ताकि वो दिखा सके कि उनको अपने भगवान के प्रति कितनी आस्था है। दिस ऑल्सो वोन देम द गुडविल ऑफ द उलेमा, और साथ में वो उलेमा में अपना विश्वास भी दिखाना चाहते थे। अ मॉस्क्यू यूजुअली हैज एन ओपन कोर्टयार्ड विद अ डम्ड प्रेयर हॉल ऑन द मक्का साइड। मॉस्क्यू में एक बड़ा सा खुला आंगन होता था और नॉर्थ मतलब जिधर मक्का है उधर एक बिल्डिंग होती थी, बिल्डिंग के ऊपर डम बनाया जाता था और उस डम में ही लोग बैठ करके प्रार्थना यानी कि प्रेयर्स करते हैं, ठीक है ना। और चारों तरफ पिलर्स लगे होते हैं, पिलर्स की हेल्प से बरामदे बनाए जाते हैं। द वॉल ऑन द मक्का साइड ऑफ द प्रेयर हॉल हैज एन आर्क्ड डिप्रेशन कॉल्ड द मेहराब कार्ड इनटू इट। मतलब मक्का की साइड में जो डम और दीवार बनाए जाते थे उस दीवार के ऊपर कई सारे मेहराब बनाए जाते थे, मेहराब कार्ड इन इट। The mihrab is the most sacred part of the mosque as it indicated the किबला, ठीक है ना। मेहराब उस मस्जिद का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता था और उस इंपॉर्टेंट पार्ट को किबरा बोला जाता था, QUIBRA, किबरा बोला जाता था, ठीक है ना। ओके, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मक्का, जिससे साइड जो है वो मक्का की तरफ यानी कि मक्का मदीना की तरफ होती थी। मुस्लिम्स फेस दिस डायरेक्शन व्हाइल प्रेइंग। जब भी मुस्लिम मस्जिद में प्रार्थना करते थे या नमाज पढ़ते थे तो वो इसी डायरेक्शन में बैठ करके पढ़ते थे, ठीक है ना। अ हाई प्लेटफॉर्म विच लेटर डेवलप्ड इनटू अ टावर, एक हाई प्लेटफॉर्म जिसे बाद में टावर में कन्वर्ट कर दिया गया, कॉल्ड द मिनारेट, उसको मीनार बोला जाता था। मतलब ये देख रहा है लंबा लंबा, इसको मीनार बोला जाता था, मिनारेट, ठीक है। मुस्लिम्स असेंबल फॉर द फ्राइडे प्रेयर्स इन द चीफ मॉस्क्यू कॉल्ड द जामा मस्जिद। मुस्लिम लोगों ने अपने नमाज पढ़ने में एक इंपॉर्टेंट डे को अनाउंस किया, फ्राइडे को जामा मस्जिद में वो लोग नमाज पढ़ते थे। ऑन दिस डे, इस दिन द कुतबा का मतलब होता है इस्लामिक सरमन, इज रीड पढ़ी जाती थी यूजुअली बाय एन इमाम के द्वारा, जिसे प्रीचर बोला जाता था। अ मेडिवल रूलर ऑफन हैड द कुतबा रीड इन हिज नेम। दिस एस्टैब्लिश्ड हिम ऑफ एज गॉड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन अर्थ। कुतबा को पृथ्वी पर अल्लाह के द्वारा भेजा गया भगवान बोला जाता था। दिस वोन हिम मोर रिस्पेक्ट, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा इमाम आज के समय बोला जाता है, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा इज्जत मिला करती थी। अब मौसलियम्स है, MAUSOLEU, मौसलियम्स के बारे में जानते हैं। तो मुस्लिम रूलर एंड नोबल मैन, मुस्लिम रूलर और जो सम्मानित लोग थे और उनकी फैमिली के जो लोग थे, वे आर ब्यूरिड इन मौसलियम्स, वो मौसलियम्स में रहते थे, यानी कि ऐसी बिल्डिंग जो स्पेशली उनके रहने के लिए बनाई जाती थी। एंड द मौसलियम ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल वेर यूजुअली आर्टिस्टिकली बिल्ट एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। मौसलियम्स को अच्छे से सजाया जाता था क्योंकि उसमें नोबल्स और इस्लामिक रूलर रहते थे। अब फॉरेस्ट प्लेसेस एंड अदर बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, किले, पैलेसेस, महल और अदर बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, जब मेडिवल पीरियड चल रहा था, इन्वेजन एंड वॉर्स वेयर फ्रीक्वेंट, तो युद्ध भी हो रहे थे। Hence it was necessary to build forts to defend a kingdom, इसीलिए एक बड़े किले को बनाना दुश्मनों को हराने के लिए जरूरी था, ठीक है ना। The size and the grandeur of a fort showed the ruler's power. एक बड़ी दीवार और मजबूत दीवार उस रूलर के पावर को शो करती थी, ठीक है ना। Beside फोर्ट के अलावा the medieval ruler and nobles built grand palaces to serve as their residences. फोर्ट के अलावा मेडिवल रूलर्स ने कई सारी ऐसी मौसलियम्स और अच्छी बिल्डिंग्स अपने रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए बनाया था। They built tall towers, उन्होंने बड़े-बड़े टावर्स, मैसिव गेट्स बनाए थे, किसके लिए? अपनी जीत को प्रदर्शित करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए।
एंड समटाइम्स कभी कभी दे बिल्ड पब्लिक बिल्डिंग्स सच एज एजुकेशनल, कभी कभी उन्होंने पब्लिक बिल्डिंग यानी कि सभी लोगों के लिए बिल्डिंग भी बनाई, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए, मार्केट्स भी बनाए और भी बहुत कुछ बनाए, ठीक है ना। तो आज यही रहने देते हैं, अगले टॉपिक में हम लोग वाटर वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए।